जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को ईपैड्स वी 2.0 के बारे में थोड़ा सा शार्ट जो है ना ओवरव्यू दूंगा। अब जबकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो फिर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करानी होगी। ओके, जो कि आप खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं। अगर हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप पर, उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी इसको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, फीस डिटेल्स होंगे, वो हम आपको भेजेंगे। आप पेमेंट करेंगे तो नेक्स्ट फ्यू डेज में आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, अभी जब आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना हो गई है तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं प्रोक्यूरमेंट और क्या कहते हैं उसको जो है ना इसमें प्रोक्यूरमेंट और डिस्पोजल में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जब आप लॉगिन करते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाता है प्रोक्यूरमेंट और डिस्पोजल। हम इन दोनों ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे और ये भी आपको बताऊंगा कि आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जब आप लॉगिन करते हैं, ताकि आपको उनके बारे में पता चले कि कौन सा ऑप्शन किस लिए है। अच्छा, सबसे पहले हम लॉगिन को देख लेते हैं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर लॉगिन करने के लिए पेपरा लिखना है। पेपरा है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि फेडरल की वेबसाइट है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो फेडरल पेपरा की जो वेबसाइट है आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है ई पैड्स V 2.0, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने ई पैड्स V 2.0 पर क्लिक करता हूँ। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्दर आपको ये सारी चीजें शो होंगी। ओके, यहाँ ओवरव्यू मतलब प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के हवाले से बाकी सारी चीजें, कुछ एनालिटिक्स हैं। ओके, इनको आपने बाईपास करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है लॉग इन एज ए वेंडर। तो जारी बात है, आप सप्लायर हैं, कंट्रैक्टर हैं, जनरेटर सप्लायर हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो आप लॉग इन एज वेंडर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैं लॉग इन एज वेंडर पे क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन एज वेंडर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेलकम टू ईपैड V 2.0, जो सप्लायर्स के लिए, जो वेंडर्स के लिए जो पोर्टल है, यहाँ पर आप आ जाएंगे। ओके, ये आपको बताता चलूँ, चाहे आप कुछ भी करते हैं, आप कंट्रैक्टर हैं, आप सप्लायर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप मतलब कि आप काम करके देने वाले हैं, आप काम लेते हैं, तो सबके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी सेम है और जो कुछ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो भी सबके लिए सेम है। तो यहाँ आपने क्या करना है, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जिस भी ईमेल के थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो ईमेल एड्रेस आप एंटर करेंगे यहाँ पे, और जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड आप सेट एंटर करेंगे। अगर आपने खुद रजिस्ट्रेशन किया तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अगर आपने कंसल्टेंट के थ्रू कराया तो आपको आपको कंसल्टेंट ये सारी चीजें भेजेगा। उसके बाद आपने रिमेंबर मी पर क्लिक करना है और ये जो साइन इन का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो साइन इन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले तो कुछ लोडिंग्स होंगी। लोडिंग्स होने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगा वेलकम टू ई पैड्स। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा प्लीज चूज दिस सेक्शन यू विश टू एक्सेस। तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है प्रोक्यूरमेंट का और सेकंड है डिस्पोजल का। तो प्रोक्यूरमेंट और डिस्पोजल में क्या फर्क है? प्रोक्यूरमेंट का ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो सारे टेंडर शो होंगे जो के मतलब के क्या कहते हैं, जो कंट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो जनरल सप्लाई के हैं, चाहे वो क्या कहते हैं सर्विसेज के हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी के हैं, चाहे वो सप्लाईज के हैं, जो मर्जी हैं, प्रोक्यूरमेंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपको वो सारे टेंडर शो होंगे। और जो ये सिंपल मैं आपको कर देता हूँ। और जो डिस्पोजल का ऑप्शन है, जो ऑक्शन वाले टेंडर होंगे, जो ऑक्शन को आप समझते हैं, नीलामी के लिए जो टेंडर होंगे, वो डिस्पोजल पे आप क्लिक करेंगे तब आपको वो सारे शो होंगे। तो ज्यादातर लोगों का जो काम होता है वो प्रोक्यूरमेंट वाले उसमें होता है। ज्यादातर लोग प्रोक्यूरमेंट का काम करते हैं। अगर आप डिस्पोजल का काम करते हैं तो और डिस्पोजल पे क्लिक करेंगे, अगर आप प्रोक्यूरमेंट का करते हैं तो प्रोक्यूरमेंट पे क्लिक करेंगे। बाकी ये भी जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ प्रोक्यूरमेंट वाले टेंडर देख सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है तो आप प्रोक्यूरमेंट के भी देख सकते हैं और डिस्पोजल के भी देख सकते हैं। ओके, तो लॉग इन करते हुए आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जिस पे मर्जी है क्लिक करें। जब आप एक पे क्लिक करते हैं आगे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ मैं सिंपल प्रोक्यूरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्रोक्यूरमेंट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो ईपैड्स V 2.0 जो नया पोर्टल है वो आपको यहाँ पर शो होगा। ओके, यहाँ पर आपके बिजनेस का नाम शो होगा क्योंकि आपने प्रोक्यूरमेंट सेलेक्ट किया था। तो यहाँ आपको ब्रैकेट में प्रोक्यूरमेंट डैशबोर्ड नजर आ रहा है। यहाँ वेलकम टू, यहाँ मिस्टर जो भी आपका नाम होगा वो आपको शो होगा और यहाँ जितने भी टेंडर्स वगैरह पब्लिश हुए होंगे वो आपको शो होंगे। ओके, तो और यहाँ जो है ना आपके पास डैशबोर्ड का ऑप्शन है। ओके, और यहाँ जो है ना आपके पास प्रोक्यूरमेंट का ऑप्शन है। यहाँ एक्टिव प्रोक्यूरमेंट्स पे क्लिक करके जितने भी इस वक्त टेंडर्स एक्टिव होंगे वो आप देख सकेंगे। अगर आपने कुछ बिड्स वगैरह सबमिट किए होंगे तो माई बिड्स पे आप क्लिक करेंगे, जो ना वो आपको शो होंगे जो आपने सबमिट कर चुके हैं, जिनके लिए रेट कोड कर चुके हैं। और माई ड्राफ्ट बिड्स में
अगर आपने कोई बिड्स के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन इनिशिएट किया है, एप्लीकेशन सबमिट अभी तक नहीं की, तो आप माई ड्राफ्ट बिड्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको शो होंगे। तो ये एक न्यूली रजिस्टर्ड जो है ना अकाउंट है, तो इस वजह से इसमें ना तो कोई सबमिटेड बिड्स है और ना ही कोई ड्राफ्ट हमने रेडी किया हुआ है। ओके, तो जैसा कि और यहाँ जो है ना आपको सारी चीजें जितने भी जो है ना इस वक्त एक्टिव जो है ना प्रोक्यूरमेंट आप कह लें या टेंडर्स कह लें, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ एक्टिव प्रोक्यूरमेंट का ऑप्शन यहाँ पे भी गिवन है सेम, और माई सबमिटेड बिड का भी यहाँ गिवन है और माई ड्राफ्ट का भी गिवन है। तो चाहे तो आप यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबमिटेड बिड्स में भी कोई बिड हमने अभी तक सबमिट नहीं किया और ड्राफ्ट भी खाली है, लेकिन एक्टिव प्रोक्यूरमेंट या मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको ये सारी चीजें शो हो रही हैं। ओके, तो उसके अलावा यहाँ जो है ना आपके पास आपकी प्रोफाइल है, यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर कुछ डिटेल्स वगैरह शो होंगे, जो कि मैं आपको जो आई कैन है मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आपका नाम शो होगा मिस्टर के साथ, और जहाँ जो है ना इस पर आप क्लिक करेंगे या माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, एक ही बात है, यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ओके, पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन है। ओके, अगर जहाँ माई प्रोफाइल पे आप क्लिक करना चाहें, चाहे इस पे क्लिक करें चाहे यहाँ पे क्लिक करें, बात एक ही होती है, जहाँ मर्जी आप क्लिक करें तो प्रोफाइल की जो डिटेल्स वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फर्दर जो आपकी डिटेल्स वगैरह होंगे वो आपको शो होंगे, आपका जो बिजनेस इंटाइटी है वो क्या है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको शो होंगे। यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन बॉडीज हैं, बैंक डिटेल्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और पेपर रजिस्ट्रेशन है। ओके, तो यहाँ मैं इनको वन बाय वन क्लिक तो नहीं करूँगा क्योंकि चीज़ें हाइड करनी पड़ती हैं, जस्ट आप लोगों को यहाँ बताना मकसद है कि जो है ना ये कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो मेन चीज है वो ये है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ताकि आपको सारी चीजों का पता चले, लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप खुद जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो जहाँ फॉर एग्जांपल आप इस वक्त देख सकते हैं कि इसमें जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है कुछ चीजें जो है ना आपकी एडिटेबल होती हैं और कुछ चीजें एडिटेबल नहीं होती। तो यहाँ अभी एक भाई मुझसे कांटेक्ट किया था, वो कह रहे थे कि भाई मैंने जब बिजनेस की रजिस्ट्रेशन किया, हालांकि मैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता हूँ, तो फिर मैंने गलत बिजनेस इंटाइटी सेलेक्ट किया। तो जाहिर बात है अगर कोई गलत बिजनेस इंटाइटी सेलेक्ट करेगा तो फिर जो है ना वो उसको ऑनलाइन चेंज नहीं करा सकता, उसके लिए फिर ई पैड से कंटेक्ट करना पड़ता है। इन फ्यूचर अगर कोई ऑप्शन आता है तो जाहिर बात है उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। इस वक्त जो करंट चीजें अगर जो है ना आप गलत बिजनेस इंटाइटी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप ऑनलाइन उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो आपका जो भी बिजनेस है आप उसकी रजिस्ट्रेशन किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराएं, ताकि गलती के चांसेस कम से कम हों। ओके, तो बाकी जो है कि यहाँ ये सारी चीजें हैं, जो मेन चीज मुझे बताने का मकसद था, यहाँ मैं जो है ना जो WPR रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करके आपको एक चीज दिखाता हूँ। पेपर रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वो सारे जो है ना पेपराल शो होंगे जहां जहां आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। तो यहाँ इस वक्त आप देखें ये जो मैं आपको अकाउंट शो कर रहा हूँ इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ है, फेडरल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो वफाक है पेपरा, फेडरल पेपरा है, उसमें रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। इस वक्त जो ई पैड V2.0 जो पोर्टल इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पर ये जो है ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लिए है, बाकी सूबों ने अभी तक इसको एक्टिव नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि लोगों के पास नॉलेज तो है नहीं, अभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो की हुई है वहां जो है ना एड अथॉरिटी पे क्लिक करके उन्होंने बाकी सूबे भी सिलेक्ट किए थे। अब आप जिस भी सूबे पे क्लिक करेंगे चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे है, ओके, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे मुतलका सूबे में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ओके, लेकिन आपने किसी और उसमें पेपरा को सिलेक्ट करके किसी और सूबे पे क्लिक नहीं करना। उसकी क्या वजह है, मेन जो वीडियो बनाने का मकसद है इस वीडियो का वो नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ फेडरल के लिए ये एक्टिव है। अभी अगर आप पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, AJK या कुछ और सिलेक्ट कर देते हैं जहां जो है ना वो पेपरा का नाम आएगा, सामने अप्रूव भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको उस सूबे के टेंडर शो नहीं होंगे। अब कल को मुतलका सूबे वाले अपनी ईपैड V2.0 की रजिस्ट्रेशन जो है ना इनिशिएट करते हैं, उसका आगाज करते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन तो पहले हो चुकी होती है, हालांकि वो अपनी रजिस्ट्रेशन बाद में जो है ना इनिशिएट करेंगे, बाद में आपको मुतलका सूबे के 90% चांसेस हैं कि आपको टेंडर शो नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त जब भी आप ई पैड पर खुद भी रजिस्ट्रेशन करें या अपने कंसल्टेंट के थ्रू कराएं, आपने सिर्फ फेडरल में रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने किसी और सूबे की रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, आप देखें कि यहाँ सारे सूबों के वो नजर आ रहे हैं। लोग जो है ना, और यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं वो बता रहे हैं कि भाई आप सब जो है ना सिलेक्ट करते हैं, भाई उन्होंने अभी तक उसको, बाकी सूबों ने उसको आगाज ही नहीं किया। आप उस पर सिलेक्ट करेंगे, सिस्टम तो उसको अप्रूव कर देगा, लेकिन इन फ्यूचर जब बाकी सूबे नए पोर्टल पर शिफ्ट होंगे ई पैड V2.0 पर, जब के उनको वो शिफ्ट होने से पहले आप मुतलका सूबे में रजिस्टर हुए तो आप उसके टेंडर शो नहीं होंगे, डेटा फैच होने के इश्यूज आएंगे। तो इस वक्त आपने सिर्फ फेडरल में रजिस्टर होना है,
बाकी अगर आपने मेरे से रजिस्ट्रेशन कराई है तो मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन इस वक्त सिर्फ फेडरल में की है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपने किसी और सूबे में रजिस्टर होना हो तो मुतलका सूबे की जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगी, पहले हम आपके प्रोफाइल पर वो सारी चीजें पूरी करेंगे, उसके बाद मुतलका सूबे में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि हर एक सूबे के लिए रिक्वायरमेंट्स काफी सारी चीजें अलग अलग होती हैं, मुतलका सूबों की आपकी चीजें पूरी करनी होती है। लेकिन इस वक्त जो जो पोर्टल है इस पर काफी सारे इश्यूज हैं, आप किसी सूबे के रिक्वायरमेंट पूरे करते या नहीं करते, यहाँ एड अथॉरिटी पे क्लिक करके जिस भी सूबे पर आप क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन तुरंत फौरन जो है ना अप्रूव हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, हालांकि चेक होना चाहिए, क्योंकि बाद में चीजों को करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त आपने सिर्फ फेडरल में जो है ना रजिस्टर होना है, फेडरल के अलावा किसी और सूबे की रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। और सूबे में जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो और सूबों में जब बाकी सूबे जब आप नए पोर्टल पर शिफ्ट होंगे, अगर आपने मेरे से रजिस्ट्रेशन कराई है, मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगा कि भाई हाँ अब मुतलका फलाना सूबा भी जो है ना नए पोर्टल पर आ गया है, फिर जो है ना आपको उसमें रजिस्टर होना हो तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हम यहाँ से जो है ना अप्लाई कर देंगे उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद। ओके, तो ये मेन जो चीज वीडियो का जो मकसद था वो सिर्फ यही था। तो यहाँ मैं अगेन डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, आपको फर्दर भी कुछ चीजें दिखाता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया अगेन आपको वही सारी चीजें शो हो रही हैं। ओके, जैसे कि शुरू में मैंने आपको एक बताया था कि जब आप लॉगिन करते हैं आपके पास प्रोक्यूरमेंट का ऑप्शन भी आता है और डिस्पोजल का भी आता है। जब आप प्रोक्यूरमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपने नाम के साथ प्रोक्यूरमेंट डैशबोर्ड शो होगा, और अगर आप डिस्पोजल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ब्रैकेट में डिस्पोजल डैशबोर्ड शो होगा। ओके, तो लॉगिन करते हुए आप जिस पे क्लिक करेंगे आपको उसी के शो होंगे। लेकिन अगर आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम प्रोक्यूरमेंट मोड में है, प्रोक्यूरमेंट मोड में है, तो अगर हम डिस्पोजल का मतलब होता है कि नीलामी वाला पोर्टल, तो नीलामी वाले पोर्टल डिस्पोजल में अगर आपने शिफ्ट होना तो जहां आपके पास एक ऑप्शन है स्विच टू डिस्पोजल, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप प्रोक्यूरमेंट से डिस्पोजल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को स्विच टू डिस्पोजल पे क्लिक करके भी दिखाता हूँ, ताकि आपको सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ मैं स्विच टू डिस्पोजल पे क्लिक करता हूँ। तो देखें जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे कह रहे हैं कि यू वांट टू स्विच टू डिस्पोजल बिडर, तो वो कह रहे हैं कि नीलामी वाले पोर्टल पे आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप स्विच करेंगे तो आप डिस्पोजल वाले पोर्टल में जो है ना इन हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने स्विच पर क्लिक करता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे जो है ना प्रोक्यूरमेंट डैशबोर्ड शो हो रहा था, अभी जो है ना यहाँ पे डिस्पोजल डैशबोर्ड शुरू हुआ है, डिस्पोजल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, पहले प्रोक्यूरमेंट का आ रहा था, ये अभी क्या लिखा होगा डिस्पोजल डैशबोर्ड। और पहले यहाँ पे हमें टेंडर जो है ना बहुत ज्यादा शो हो रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 3 शो हो रहे हैं। जाहिर बात है प्रोक्यूरमेंट के टेंडर ज्यादा होते हैं और डिस्पोजल के कम होते हैं, तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके जितने भी टेंडर शो होंगे उस वक्त एक्टिव होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। अगेन अगर आपने प्रोक्यूरमेंट में शिफ्ट होना हो तो यहाँ स्विच टू प्रोक्यूरमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ना फिर प्रोक्यूरमेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो स्विच करता हूँ, तो अभी मैं प्रोक्यूरमेंट में वापस आ गया। ओके, तो एक शॉर्ट ओवरव्यू थी। ओके, फर्दर अगर आप लोगों को इस वाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, बाकी बिडिंग प्रोसेस आप कैसे करेंगे, पेटी आरएफक्यू आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें इस वाले से होती हैं, तो फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको कोई इशू आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बस यही है कि चीजों का ख्याल रखें कि उसमें कुछ ऐसा नहीं करें कि कल को चेंज करने में आपको इशू आए। ओके, मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट में एक अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद।